एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप 100 में से 99 दरवाजों पर दस्तक देंगे और कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो क्या आप 100वें दरवाजे को खटखटाना छोड़ देंगे या फिर सोचेंगे कि अगली बार वही दरवाजा खुलेगा जहां से रास्ता निकलेगा। दोस्तों, पिछले 90 दिनों में 200 से ज्यादा वीडियोस बनाए, दिन रात एक कर दिया। एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल सब कुछ अकेले किया, लेकिन व्यूज शून्य के बराबर। और जब लोग ये सुनते हैं कि मेन एआई वॉइस से वीडियोस बनाए हैं, तो एक ही सवाल उठाते हैं, भाई ये तो नकली है, रियल नहीं है, कंटेंट बेकार है। आज का सवाल यही है, क्या सिर्फ इसलिए कि मेन एआई का यूज किया, क्या मेरा कंटेंट बकवास हो गया? चलिए इस पूरी बहस को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, एआई बस एक टूल है। जैसे ब्रश एक पेंटर के हाथ में होता है, वैसे ही एआई एक क्रिएटर के हाथ में होता है। आप ब्रश से मोनालिसा भी बना सकते हो और दीवार पर कचरा भी। एआई वॉइस ओवर का यूज करने का मतलब ये नहीं कि कंटेंट में मेहनत नहीं हुई। स्क्रिप्ट लिखना, रिसर्च करना, टॉपिक चूज करना, फैक्ट्स वैलिडेट करना, ये सब मैनुअल प्रोसेस है। और एआई सिर्फ एक माध्यम है जिससे वो आवाज निकलती है जो आपके कानों तक पहुंचती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कंटेंट को नकली कहने वालों की सोच कहां से आती है। पहली बात, इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी ऑडियंस को लगता है कि हर चीज मैनुअली होनी चाहिए तभी वो रियल होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बिग क्रिएटर्स की वीडियोस आप रोज देखते हो, उनके पास पूरी टीम होती है? ध्रुव राठी, फ्लाइंग बीस्ट, रणवीर अल्लाहबदिया, इन लोगों के पास रिसर्चर्स, एडिटर्स, साउंड डिजाइनर्स, एनिमेटर्स सब होते हैं। लेकिन जब एक अकेला इंसान सेम प्रोसेस करता है यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो लोग उसे शॉर्टकट बोलते हैं। अब जरा एक सरप्राइजिंग फैक्ट सुनिए। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ऑन द वेबसाइट नेम्ड फोर्ब्स इंडिया, 75% कंटेंट क्रिएटर्स आज एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट जनरेशन हो, वीडियो कटिंग हो या वॉइस ओवर। तो जब दुनिया एआई को एक्सेप्ट कर रही है, तो हम क्यों पीछे हैं? एआई का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन कंटेंट को शैलो बनाना गलत है। और यही फर्क है मेरी वीडियोस में। मैंने सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी डिलीवर की है। अब सवाल ये है, फिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे? फर्स्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब वायरल होना नहीं होता। एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, थंबनेल्स, टाइटल्स, ऑडियंस रिटेंशन, ये सब फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। सेकंड, इंडिया में आज भी लोग कंटेंट के जरिए स्टोरी टेलिंग से ज्यादा ड्रामा प्रेफर करते हैं। मसालेदार बातें, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ये ऑडियंस को चिपका के रखते हैं। थर्ड, ऑडियंस ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। एक वीडियो से आप वायरलिटी पा सकते हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी हमेशा टाइम लेती है। एक और दिलचस्प बात बताता हूं, एक बार जर्मनी में एक क्रिएटर ने सिर्फ 3 महीनों में 1800 वीडियोस बनाए, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट सब एआई से किया। इनिशियल रिस्पॉन्स जीरो था, लेकिन जब एक वायरल वीडियो आया तो वही लोग उसकी प्लेलिस्ट बिंज करने लगे। आज उस चैनल के 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मतलब क्या निकला? पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी, ये 3 चीजें किसी भी एआई बेस्ड क्रिएटर को आगे ले जाती हैं। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन की। बहुत बार लोग कहते हैं कि एआई वॉइस में फीलिंग्स नहीं होती। सही बात है, एआई इमोशनल नहीं होता, लेकिन इंसान जो स्क्रिप्ट लिखता है वो दिल से लिखता है। मेरी हर एक लाइन में मेरा सच होता है, मेरा डेडिकेशन होता है, मेरी नींदें जाती हैं, मेरा पैशन झलकता है। एआई वॉइस इज जस्ट अ साउंड, लेकिन उस साउंड के पीछे एक इंसान है जो सपने देखता है, जो लड़ता है, जो गिरता है, लेकिन फिर उठकर बोलता है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया इलॉन मस्क, संडार पिचाई और सैम ऑल्टमन जैसे लोगों को फॉलो करती है, जो खुद एआई रेवोल्यूशन के लीडर्स हैं, तो हम छोटे क्रिएटर्स को क्यों रोका जा रहा है? अगर एआई की मदद से मैंने 200 वीडियोस बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटेंट बकवास है। इसका मतलब ये है कि मैंने अकेले एक टीम का काम किया है। और एक आखिरी एग्जाम्पल, जब प्रिंटिंग प्रेस पहली बार आई थी तो लोगों ने कहा था कि किताबों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन आज भी किताबें सबसे बड़ी ज्ञान की स्रोत मानी जाती हैं। वैसे ही एआई एक नया माध्यम है, थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट टाइम कोई कहे एआई से बनाया है, रियल नहीं है, तो कॉन्फिडेंटली कहो, एआई सिर्फ मेरी आवाज है, सोच मेरी है, मेहनत मेरी है और सपना भी मेरा है। कंक्लूजन में एक बात याद रखो, टेक्नोलॉजी इंसान की क्रिएटिविटी को मारती नहीं है, उसे विंग्स देती है। अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है एआई वॉइस से बनाए गए कंटेंट के बारे में। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि एआईसी ही वीडियोस आप तक रोज़ पहुंचती रहें। आपका समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब जाते जाते एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में मेजॉरिटी कंटेंट एआई से ही बनाया जाएगा? क्या इंसान का रोल सिर्फ सोचने तक सीमित रह जाएगा? कमेंट करके बताओ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके जवाब को हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपने सपनों से कभी समझौता मत करना।